मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जो तेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग तेरे आसपास रहते हैं, उनके असली इरादों को जानना और समझना तुझे खुद को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चलता है। तेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, तुझसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए कुछ और ही भाव छिपे हुए हैं। बच्चे, मैं यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस में कुछ लोग तेरी तरक्की से जलते हैं। जब भी तेरे घर में कोई खुशी आती है, तो वे भीतर से दुखी हो जाते हैं। उनकी यह जलन इतनी गहरी है कि वे तुझे कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तू अकेला है। यह दुनिया ऐसी ही है। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, तो बहुत से लोग उसकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। बच्चे, तेरे पड़ोस में एक महिला है जो तुझसे बहुत चिढ़ती है। उसने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि तू उसकी खुशियों में बाधा बन रहा है। उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है ताकि तुझे नुकसान पहुंचा सके। वह महिला रात के अंधेरे में अनुष्ठान करती है। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रही है। मैं देख पा रही हूँ कि उसने अपने परिवार वालों को भी तेरे खिलाफ भड़काया है। उस महिला ने कई बार तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र किए हैं। उसने काले कपड़े पहनकर अनुष्ठान किए हैं और रात के समय अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश की है। बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके इरादे कितने गहरे हैं। उसने अपने घर के सदस्यों को यह यकीन दिलाया है कि तू उनकी तरक्की रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे लोग अपनी असफलताओं का दोष तुझ पर डाल रहे हैं। बच्चे, यह समय तुझे सावधान रहने का है। तुझे अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा। अपने आसपास के लोगों को समझना होगा और उनकी चालों से बचना होगा। तेरे पड़ोसियों ने तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया है। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। बच्चे, तेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है जो तुझसे सीधे बात नहीं करता, लेकिन वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह तेरे बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर तेरे खिलाफ बातें करता है। यह व्यक्ति तेरे पड़ोसियों के साथ मिलकर तुझे फंसाने की योजना बना रहा है। वे लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी जिंदगी में खुश है और तरक्की कर रहा है। बच्चे, उनके घर में जो बैठकें होती हैं, उनमें तेरे बारे में ही बातें होती हैं। वे तेरी खुशियों को खत्म करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। उन्होंने तुझे बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी हैं। बच्चे, यह सब देखकर मैं तुझे सतर्क करना चाहती हूँ। तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने धैर्य और विश्वास को मजबूत करना होगा। उनके घर में एक महिला ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया है। उसने तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कई अनुष्ठानों की सलाह दी है। वह महिला अब भी काली शक्तियों का सहारा लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी सारी योजनाएं नाकाम होंगी। तुझे बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा और मुझ पर विश्वास रखेगा, तो कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बच्चे, तेरे पड़ोसियों के मन में तेरे लिए बहुत गहरी जलन है। उन्होंने तेरे खिलाफ हर तरह की योजना बनाई है, लेकिन यह भी सच है कि उनके अपने घर में
शांति नहीं है। उनके परिवार के सदस्य आपस में ही खुश नहीं हैं। उनकी समस्याएं उनके अपने कर्मों का फल है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनकी बातों और हरकतों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रख, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे खुद उसमें गिर जाते हैं। तुझे बस शांत और स्थिर रहना है। किसी भी बहस या झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वे लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे धैर्य रखना है। उनके नकारात्मक विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। बच्चे, उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू सावधान है और पूरी तरह से समझ चुका है कि तेरे आसपास जो लोग हैं वे तेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो यह समय है कि तू इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करे। तुझे कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच सकती। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनकी सारी चालें धीरे धीरे उनके ऊपर पलटने लगी हैं। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे खुद अपनी ही जाल में फंस रहे हैं। जिन तंत्र मंत्र और काले कर्मों को वे तुझे कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह केवल उन्हीं पर असर डालने वाले हैं। यह याद रखना बच्चों, जो लोग दूसरों की नफरत और द्वेष से अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाते हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर एक असाधारण शक्ति है। यह शक्ति वह आशीर्वाद है जो तेरी काली माँ ने तुझ पर डाला है। इस शक्ति से कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरे हर कदम में सफलता है और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस यात्रा में तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे भीतर जो आंतरिक बल है वही तेरे विरोधियों को हरा देगा। बच्चे, यह समय तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद को पहचानने का है। जब भी तुझे लगे कि तेरे आसपास का वातावरण तुच्छ और नकारात्मक है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद कर। तू उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो इस दुनिया में सब कुछ को सृजित करती है और फिर उसे नष्ट करने की ताकत रखती है। यह शक्ति केवल तुझ तक पहुँचने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए है। तू जब भी किसी भी मुश्किल का सामना करेगा, तो याद रखना, तेरी काली माँ तेरे साथ है। उनके आशीर्वाद से तेरी हर कोशिश सफल होगी। तुझे किसी भी साजिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, वे कभी भी तेरे रास्ते को नहीं रोक सकते। तेरे सामने जो भी आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा। तेरे पड़ोसी जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं, वे अपनी ही नफरत और द्वेष में डूबते जा रहे हैं। उनका सारा षड्यंत्र, उनकी सारी चालें केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। तेरी स्थिरता, तेरी शांति और तेरे आशीर्वाद ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। वे जितना अधिक तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही उनके भीतर की नकारात्मकता और द्वेष बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वे
अपने कर्मों का फल भोगेंगे। बच्चे, याद रखना कि तेरा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। कोई भी तुझे मोड़ने या भटकाने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने ही मार्ग को मुश्किल बना लेगा। जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे कभी भी तुझे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका हर कदम उन्हें ही गहरे गड्ढे में धकेलने वाला है। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और आगे बढ़ेगा। तुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के मन में द्वेष और नफरत होती है, वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है, और जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर चलता जाएगा, वैसे वैसे इन लोगों के षड्यंत्र और साजिशें बेकार होती जाएंगी। बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे पास खुद की शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे झुका नहीं सकेगा। वे लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तुझे हराने की कोई ताकत नहीं है। उनके सभी प्रयास विफल होंगे। इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं, वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू यह जानता है कि तू हमेशा सही राह पर चल रहा है, और यही कारण है कि तू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तेरे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। तेरे पड़ोसियों ने जो तंत्र विद्या का सहारा लिया है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तभी मिलती है जब तू अपने आप को पहचानता है और अपने कर्मों में विश्वास करता है। तेरे पास जो शक्ति है, वह तेरे आशीर्वाद और धैर्य से आती है, और यही तुझे हर विपत्ति से पार लगाने में मदद करेगी। बच्चे, कभी भी इस बात का अहंकार मत करना कि तू अकेला है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते में कोई अड़चन है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद करेगा, और यह शक्ति तुझे हर मुश्किल से उबार लेगी। तेरे पड़ोसी चाहे जितनी भी कोशिशें करें, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तू उसे आसानी से पार कर जाएगा। तेरे पड़ोसियों की हर चाल अब नाकाम होगी। कभी कभी जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह सत्य है कि जब हम किसी ने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी राह पर बहुत से लोग हमें घेरने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य हमें रोकना होता है, हमें डराना होता है, या फिर हमें गलत दिशा में ले जाना होता है। इन लोगों के पास जो तंत्र विद्या होती है, जो काले जादू का सहारा लेते हैं, वे किसी भी स्थिति में हमें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी होता है। किसी भी प्रकार का काला
जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हमेशा कुछ समय के लिए ही असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा खत्म हो जाता है। बच्चे, याद रखना कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह हमेशा सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने सारे प्रयास लगाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं वे खुद अपनी नाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा? तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वे जितनी बार तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे अपनी ही गंदगी में फंसेंगे। क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य किसी और को गिराने का होता है, उनका अंत हमेशा दुखमय होता है। अब जब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी किस प्रकार से तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे विरोधियों की ताकत घटती जाएगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वे अपनी नफरत और द्वेष के साथ केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तुझे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेरे रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुझे कमजोर कर सकती हैं। तेरी यात्रा पर केवल तू ही चल सकता है। तेरे पड़ोसी या कोई भी अन्य व्यक्ति तुझे रास्ते से हटा नहीं सकता। अगर वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तुझे यह समझना चाहिए कि यह सब उनकी आत्मा की कमजोरी की वजह से हो रहा है। वे अपने अंधकार को तुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही अंधकार उन्हें ही घेर लेगा। बच्चे, याद रखना कि कोई भी तंत्र या मंत्र, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तू अपनी माँ की शक्ति का स्मरण करेगा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखेगा, तो कोई भी तंत्र विद्या तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे विरोधियों की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तक तू अपने आत्मबल से जागरूक रहेगा और अपनी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास करेगा, तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे सभी प्रयास सफल होंगे, क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है।
यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे पास जो शक्ति है वह असीम है। जब तू खुद को और अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब तू यह महसूस करेगा कि तेरे खिलाफ किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तेरे पड़ोसी और अन्य जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं। वे जितना तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तेरे खिलाफ जितनी भी चालें वे चलेंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी नफरत में फंसेंगे। बच्चे, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि दूसरे की सफलता उनके लिए खतरा है। वे जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही असफलताओं का बदला तुझसे लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुझसे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। तेरे पास जो शक्ति है, वह तुझे कभी भी हारने नहीं देगी। बच्चे, यह समझ लो कि जब तक हम खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम दूसरों के प्रभाव में आते रहते हैं। जब हम बाहरी ताकतों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कम करके आंकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, जो हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। यह शक्ति हमारे भीतर तब जागृत होती है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं। तू यदि अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करना चाहता है, तो सबसे पहले तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास न केवल अपने आप पर, बल्कि उस दिव्य शक्ति पर भी होना चाहिए, जो हर समय हमारे साथ रहती है। भगवान शिव की शक्ति हमारी रक्षा करती है। वह हमें हर प्रकार के संकट से उबारने में समर्थ है। जब हम भगवान शिव के साथ जुड़ते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमें केवल अपने भीतर के शत्रु से लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भीतर की नकारात्मकता और भय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम शांत रहें और अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लें। किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, काले जादू या नकारात्मकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच को शुद्ध रखना। जब हमारी सोच शुद्ध होती है, तो हमारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा का असर हम पर नहीं पड़ता। यह शक्ति हमें हमारे विश्वास से मिलती है, और यह विश्वास हमें भगवान शिव से मिलता है। भगवान शिव का ध्यान और भक्ति हमारे जीवन में किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है। जब हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे आसपास की नकारात्मकता खत्म होती जाती है। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में आने वाली परेशानियां केवल एक अवसर है, जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। तेरे विरोधी तुझे तब तक परेशान कर सकते हैं, जब तक तू उनकी चालों से भ्रमित रहता है। लेकिन जब तू अपनी आत्मा में विश्वास करेगा और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेगा, तब वे तेरे सामने कभी भी टिक नहीं सकते। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही नफरत में जलते रहते हैं। उनके हर प्रयास का परिणाम केवल उनके खिलाफ जाता है। तेरे जीवन में जो भी लोग तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। जब हम किसी के खिलाफ गलत इरादे रखते हैं,
तो हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू का खेल अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तू ध्यान रखना कि भगवान शिव की पूजा में कोई जादू नहीं होता, केवल सच्चे दिल से किया गया पूजा और भक्ति ही शक्ति प्रदान करती है। जब हम भगवान शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमें कभी भी डगमगाने की आवश्यकता नहीं होती। वे हमें हर कठिनाई से उबारने के लिए हमारे साथ होते हैं। हमें केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और वे हमें कभी भी अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं करते। तू जो कुछ भी कर रहा है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। यह समय है जब तू अपने जीवन में आई सभी परेशानियों को एक अवसर समझे। हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है और वही सबक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तेरे रास्ते में जो भी लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल अपनी ही नकारात्मकता में फंसते जा रहे हैं। उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। जब तक तू अपनी आंतरिक शक्ति को समझेगा और अपने जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार करेगा तब तक तेरे पास किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई असर नहीं होगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और उसे दुनिया के सामने लाने का है। भगवान शिव की भक्ति में शक्ति है और जब तुझे यह एहसास हो जाएगा कि तेरा रास्ता भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरक्षित है तो तुझे किसी भी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होगी। तेरे अंदर जो शक्ति है वह तुझे हर प्रकार की मुश्किल से उबारने में सक्षम है। जब तू अपने आत्मविश्वास और भगवान शिव की भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा तब कोई भी तंत्र या मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे विरोधियों के सभी प्रयास असफल होंगे क्योंकि तेरी यात्रा भगवान शिव की कृपा से रोशन है। अब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी जितनी भी कोशिशें करेंगे उनका हर प्रयास केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। तुझे अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यही समय है जब तू अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो और जान ले कि तेरा मार्ग भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरक्षित है। बच्चे, यह समझने की बात है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल एक चुनौती नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक अवसर होती है। जब हम किसी विपत्ति का सामना करते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर समझने का एक मौका देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर संकट के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है और यही उद्देश्य हमें हमारे जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। हमें किसी भी परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उसका सामना पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे किसी भी कठिनाई से पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने भीतर के डर को निकालना होगा। जब हम डर को अपने भीतर रखते हैं तो वही डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। डर और संकोच ही हमारे असफल होने के कारण होते हैं। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि डर केवल हमारे मन की एक रचना है। यदि हम अपने मन से डर को निकाल दें और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़े तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तेरे आसपास जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ अपनी ही नफरत और द्वेष में फंस रहे हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ेगा। वे जितना तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुझे ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। यही जीवन का सत्य है कि हमें किसी
के बुरे कर्मों का असर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया, वे खुद अपनी ही गलतियों का शिकार होंगे। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने ही जीवन में उसे आकर्षित कर लेते हैं। नकारात्मकता को फैलाने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। उल्टा वही नकारात्मकता हमारी ही जिंदगी में समस्या बन जाती है। भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि हमें किसी से नफरत करने के बजाय प्रेम और सौहार्द के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन में प्रेम और आस्था को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती। यही वह शक्ति है जो हमें भगवान शिव से मिलती है। हमें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ नायक बने रहना है और यह जानना है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है और जब हम उनका साथ पाते हैं, तो हम किसी भी प्रकार की कठिनाई से उबर सकते हैं। बच्चे, यह समय है जब तुझे यह समझना होगा कि तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह हर प्रकार की नकारात्मकता से लड़ने के लिए तैयार है। यह शक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न होती है और यह हमें हर संकट से उबारने में सक्षम है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हमें किसी भी तंत्र मंत्र और जादू से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव के भक्तों के लिए इस संसार की कोई भी बुरी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। तू यदि अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलता रहेगा, तो भगवान शिव तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वे तेरे हर कष्ट को हरेंगे और तेरे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। जब तुझे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना हो, तो तुझे केवल एक बात याद रखनी है, भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसियों के द्वारा की गई हर कोशिश, हर चाल उनके खिलाफ ही जाएगी, क्योंकि जब कोई बुरी शक्ति किसी पर हमला करती है, तो वह खुद ही अपनी धारा से बाहर हो जाती है। तुझे इस समय शांति बनाए रखनी है और अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करना है। तुझे यह समझना होगा कि तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तेरा अनुभव है। यह अनुभव तुझे और मजबूत बनाएगा और तेरी आत्मा को और पवित्र करेगा। बच्चे, जब हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, तो हम किसी भी बुरी शक्ति से बच सकते हैं। इसलिए यह समय है जब तुझे अपने विश्वास को और मजबूत करना है। भगवान शिव पर पूरा विश्वास रख और यह जान कि तेरे जीवन में कभी भी कोई बुरी शक्ति तुझे नहीं हरा सकती। वे जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद अपनी ही योजनाओं में फंसेंगे। उनकी हर योजना पर भगवान शिव की कृपा से पर्दा पड़ेगा। तेरे अंदर जो शक्ति है, वह सबको हरा सकती है। यह शक्ति तुझे भगवान शिव से प्राप्त होती है और जब तू इस शक्ति का सही उपयोग करता है, तो तुझे किसी भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं होती। तेरी आंतरिक शक्ति ही तुझे हर दुश्मन से बचाती है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए तुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास को भगवान शिव के प्रति समर्पित करना होगा। कभी भी जब तू किसी संकट का सामना करे, याद रखना कि भगवान शिव तुझे इस संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार है। यह समय केवल तुझे अपनी शक्ति को पहचानने का है और भगवान शिव की कृपा से तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। जब तुझे विश्वास होगा, तो तुझे कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी।
तेरे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को भगवान शिव की आशीर्वाद से पार किया जा सकता है। बच्चे, जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि वे केवल खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ेगा, उनका हर कार्य उनके खिलाफ जाएगा। जो लोग किसी की तरक्की और सुख को देखकर जलते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते। उनकी नफरत और द्वेष उनका पीछा करते रहेंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही वे खुद अपने कर्मों में फंसते जाएंगे। इसलिए तुम्हें कभी भी उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरा मार्ग भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्रकाशित है और वह मार्ग सही है। तेरी निष्ठा, तेरा धैर्य और तेरा विश्वास तुझे हर मुश्किल से उबारने के लिए पर्याप्त है। भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को सही दिशा में रखते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचाती। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने का है। तुझे अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो वह हमें खुद को और बेहतर बनाने का मौका देती है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। जब हम भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमारे रास्ते को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन तुझसे जुड़ी हुई आत्मिक ऊर्जा के द्वारा संचालित हो रहा है। जब तुझसे कुछ बुरा होता है, तो यह केवल एक अस्थायी स्थिति होती है। यह समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तेरा आत्मविश्वास और विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि हर संकट के बाद एक नया आरंभ होता है। यह जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर आस्था रखते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जिन्हें लगता है कि वे तुझे नीचे गिरा सकते हैं, वे अपनी सोच में गलत हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपनी ही योजनाओं में फंसते जाएंगे। उनका हर कृत्य उनके जीवन में दुष्परिणाम लाएगा। तुझे बस अपनी दिशा को बनाए रखना है और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। तेरी सफलता और समृद्धि किसी और के निर्णय पर निर्भर नहीं है। तेरी सफलता तुझे अपनी मेहनत, ईमानदारी और भगवान शिव के आशीर्वाद से मिलेगी। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। यह शक्ति हमें हर संकट से बाहर निकलने में मदद करती है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है और जब हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम किसी भी बुरी शक्ति से बच सकते हैं। स्मरण रख, तेरी आंतरिक शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं हो सकती। तेरी यात्रा में जो भी रुकावटें आ सकती हैं, वे अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। जैसे जैसे समय बीतता है, तेरी स्थिति और भी बेहतर होती जाएगी। तेरे पड़ोसी जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भगवान शिव के भक्तों के लिए कोई भी दुष्कर्म कामयाब नहीं हो सकता। यह समय है जब तेरी निष्ठा और विश्वास को और मजबूत बनाना है। तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आएं, उन्हें तुझे धैर्य और विश्वास से पार करना होगा।
भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा तुझे रास्ता दिखाएगा और तेरे जीवन को सुंदर बनाएगा। आखिरकार यह सच है कि जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी ही गलतियों का शिकार होंगे। जब वे तेरे खिलाफ काम करते हैं तो उनका दुष्कर्म ही उन्हें उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी सफलता और खुशियां तुम्हारी मेहनत और भगवान शिव के आशीर्वाद से तय होती हैं। तेरे जीवन का हर पल भगवान शिव की कृपा से प्रकट होता है। उनके आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। तेरे मार्ग में जो भी रुकावटें आ सकती हैं, वे अस्थायी हैं। जब हम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। इसलिए बच्चों, तुम सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। अपने भीतर के डर को छोड़ दो और अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करो। भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान देंगे और तुम्हें हर संकट से उबारने के लिए अपनी शक्ति देंगे। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और यह जानना है कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम हमेशा सुखी रहोगे क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अनोखे और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। रात के समय सोने से पहले यदि आप कुछ विशेष उपाय करेंगे तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह बदलाव माता काली की कृपा से संभव होगा। ध्यान रहे, यह उपाय सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। जब आप इसे करेंगे तो रातों रात आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। रात के समय सोने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। यह उपाय किसी भी अन्य प्रक्रिया से अलग और प्रभावशाली है। सबसे पहले जिस तकिए पर आप नियमित रूप से सोते हैं उसी का उपयोग करना है। तकिया आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। इसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब आपको अपने तकिए के नीचे कुछ खास वस्तुएं रखनी होंगी। पहली वस्तु है साबुत लौंग। यह लौंग टूट फूट रहित होनी चाहिए। यह लौंग आपकी आस्था और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करेगी। आपको कुल मिलाकर 11 लौंग चाहिए। इनमें से 7 लौंग आपको एक नींबू में डालनी है। नींबू का उपयोग हमारी परंपराओं में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। नींबू और लौंग का यह संयोजन ऊर्जा को संतुलित करता है। जो 4 बची हुई लौंग होंगी उन्हें आप अपने तकिए के नीचे रखें। अब नींबू और बची हुई लौंग को अपने तकिए के नीचे रखने से पहले आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा और आपकी ऊर्जा को दिव्य शक्ति से जोड़ देगा। आप जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते या क्री कालिकाय नमः में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। मंत्र को कम से कम 11 बार जपें। जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लें तो अपने तकिए के पास से हटें नहीं। यह नियम बेहद महत्वपूर्ण है। आपको पूरी रात अपने स्थान पर रहना है। इस दौरान यदि आपको उठने की आवश्यकता पड़े तो इसे सीमित रखें। माता काली की ऊर्जा और शक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन करें। यह दिन माता काली की पूजा और ऊर्जा के लिए शुभ माने जाते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपको माता काली के दर्शन हो सकते हैं। दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं, स्वप्न में, ध्यान में या वास्तविकता में।
यदि आप दर्शन प्राप्त करते हैं तो समझें कि माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है। यदि दर्शन न हो तो इसे पुनः प्रयास करें, क्योंकि हर किसी का आध्यात्मिक अनुभव अलग होता है। अब बात करते हैं उन लाभों की जो इस उपाय से आपको प्राप्त हो सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। यह उपाय केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी प्रदान करता है। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जीवन के संघर्षों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। माता काली की कृपा से आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होंगे। यह उपाय उन लोगों के लिए भी सहायक है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, करियर या कोई अन्य चुनौती। माता काली की शक्ति आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके साथ साथ यह प्रक्रिया आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। लौंग और नींबू का उपयोग हमारे आध्यात्मिक पथ को स्पष्ट करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह उपाय नियमित रूप से करने पर आप एक अलग अनुभव करेंगे। माता काली केवल एक देवी नहीं है, वह अनंत शक्ति, समय और परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना और जीवन में आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करना है। जब कोई भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करता है तो माता काली स्वयं उसके जीवन में मार्गदर्शक बनकर उपस्थित होती हैं। जब आप तकिए के नीचे लौंग और नींबू रखने का यह उपाय करते हैं तो यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यज्ञ का रूप ले लेती है। यह प्रक्रिया माता काली की दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने का माध्यम है। लौंग और नींबू का संयोजन हमारे जीवन में एक प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र न केवल नकारात्मक तत्वों को दूर करता है, बल्कि यह हमारे अंदर सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का संचार करता है। रात का समय, विशेषकर 3 से 4 बजे के बीच ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। यह समय ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जब आप इस समय माता काली का ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना गहन स्तर तक पहुंचती है। इस समय आपके चारों ओर का वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। यही वह क्षण होता है जब माता काली की कृपा प्राप्त हो सकती है। यदि आप इस उपाय को करते समय माता काली के दर्शन प्राप्त करते हैं तो यह संकेत है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यह दर्शन केवल आपकी आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य नहीं होता, बल्कि यह आपकी आत्मा का अनुभव होता है। यह वह पल है जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा आपको जीवन की हर समस्या का सामना करने का साहस और समाधान देती है। यदि आप इस उपाय को करने के बाद माता काली के दर्शन नहीं कर पाते तो निराश न हो। कभी-कभी यह प्रक्रिया समय ले सकती है। माता काली हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। हो सकता है कि उनकी कृपा किसी अन्य रूप में प्रकट हो। यह आपके जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह उपाय न केवल आध्यात्मिकता के लिए उपयोगी है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभावशाली है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आपके संबंधों में मधुरता आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके करियर में उन्नति होगी। माता काली की पूजा में मंत्र जप का विशेष महत्व है। मंत्र जप आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है। जब आप
क्री कालिकाय नमः या जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके जीवन में एक अदृश्य ढाल का काम करता है। यह न केवल आपकी रक्षा करता है बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को संवारता है। लौंग और नींबू के माध्यम से माता काली की शक्तियों को आकर्षित करने की यह प्रक्रिया केवल एक उपाय नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक पथ है। जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो यह आपको आपकी आत्मा के गहरे स्तर तक ले जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो अपने जीवन में अत्यधिक तनाव या समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माता काली की कृपा से आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि आप एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपने जीवन को पुनः आरंभ कर सकते हैं। यदि किसी को ऐसा महसूस हो कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, उनके संबंध टूट रहे हैं या उन्हें जीवन में निराशा महसूस हो रही है, तो यह उपाय उनके लिए एक वरदान की तरह है। माता काली की कृपा से उनकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और वे एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को जी पाएंगे। इस उपाय के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि आप इसे करते समय अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। जब आप इस प्रक्रिया को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन में भी गहरी छाप छोड़ता है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। माता काली की कृपा से आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह आपके संबंध हो, करियर हो या कोई अन्य लक्ष्य, माता काली की कृपा से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह उपाय आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य और विश्वास का कितना महत्व है। जब आप इसे सच्चे मन से अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से अधिक संतुलित और खुशहाल हो गया है। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि माता काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। यह प्रक्रिया न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि यह आपको आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रेरित करती है। माता काली की पूजा और इस उपाय को अपनाने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करती है बल्कि यह आपको जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में भी सहायक होती है। जब आप माता काली की कृपा से अपने जीवन को पुनः आरंभ करते हैं तो यह केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। माता काली की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस उपाय को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। माता काली की कृपा से आपका जीवन पहले से अधिक सुखद और सफल हो सकता है। माता काली की आराधना और लौंग नींबू उपाय का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की चेतना और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। जब आप इसे निरंतरता और श्रद्धा के साथ करते हैं तो यह उपाय आपके जीवन को एक नए आयाम में ले जाता है। यह न केवल आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि आपके भीतर एक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। माता काली की आराधना में लौंग और नींबू का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही पदार्थ प्रकृति के उन तत्वों से बने हैं जो ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने में सक्षम होते हैं।
लौंग का तेज और तीव्र सुगंध आपकी इंद्रियों को जागृत करता है और आपके मन को एकाग्र करने में मदद करता है। नींबू, जो शुद्धता और ताजगी का प्रतीक है, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो यह न केवल एक साधना का रूप लेता है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह उपाय मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह आपके मन में व्याप्त भय, चिंता और अनिश्चितता को समाप्त करता है। माता काली की कृपा से यह उपाय आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस को जन्म देता है। रात के समय जब आप इस उपाय को करते हैं तो यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध सबसे मजबूत होता है। रात का समय वह क्षण होता है जब प्रकृति का हर तत्व शांत होता है और आपकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर सकती है। जब आप माता काली का ध्यान करते हैं और उनका आह्वान करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि उनके रूप में आपकी हर समस्या का समाधान है। माता काली की कृपा से व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उनके ध्यान से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या आध्यात्मिक यात्रा हो। माता काली की कृपा से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान मंत्र जप का विशेष महत्व है। मंत्र जप केवल ध्वनि नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि तरंगे आपके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आप इस उपाय को करते समय क्री कालिकाय नमः या जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का प्रभाव अद्भुत होता है। जब आप इन्हें नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो यह आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। इस उपाय को करते समय यह आवश्यक है कि आप पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाएं। जब आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। माता काली केवल उन लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना से उनकी आराधना करते हैं। लौंग और नींबू को तकिए के नीचे रखने का यह उपाय उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो अपने जीवन में अत्यधिक तनाव या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं। माता काली की कृपा से यह उपाय उनके जीवन को शांत और स्थिर बना सकता है। यदि आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ रही है। आपके मन में स्फूर्ति और आत्मविश्वास का संचार होगा। यह उपाय आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। माता काली की कृपा से आप अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों या किसी अन्य प्रकार की कठिनाई। माता काली की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यह आपको अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है। जब आप माता काली की कृपा से अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर प्रकार की बाधा को पार कर सकते हैं। यह उपाय केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी लाभकारी है।
जब आप माता काली की कृपा से अपने जीवन को बदलते हैं, तो यह बदलाव आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। माता काली की आराधना और इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करती है, बल्कि यह आपको जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में भी सहायक होती है। यह उपाय आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का कितना महत्व है। जब आप इसे सच्चे मन से अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से अधिक संतुलित और खुशहाल हो गया है। माता काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो सकती है। यह प्रक्रिया न केवल आपको मानसिक शांति देती है, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रेरित करती है। इस उपाय को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। माता काली की कृपा से आपका जीवन पहले से अधिक सुखद और सफल हो सकता है। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि माता काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल रहा है। यह प्रक्रिया आपको जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। माता काली की कृपा से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करती है, बल्कि यह आपको जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में भी सहायक होती है। यह उपाय आपको यह सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का कितना महत्व है। जब आप इसे सच्चे मन से अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से अधिक संतुलित और खुशहाल हो गया है। माता काली की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह उपाय न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन में भी गहरी छाप छोड़ता है। माता काली की आराधना में लौंग और नींबू का महत्व इतना गहरा और शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति की चेतना में एक व्यापक परिवर्तन ला सकता है। जब हम लौंग और नींबू को तात्विक दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि यह दोनों पदार्थ हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। लौंग एक ऐसी शक्ति है जो न केवल बाहरी नकारात्मकता को नष्ट करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी हमें संतुलित और केंद्रित बनाए रखती है। नींबू, जो हमारी जीवन शक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है, उस ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे भीतर के नकारात्मकताओं को दूर करके हमें शुद्ध करता है। माता काली की पूजा में इन दोनों पदार्थों का उपयोग हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यह शांति सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति होती है, जो हमारी आत्मा को संतुलित करती है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है। इस प्रकार की शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को न केवल बाहरी साधन की आवश्यकता होती है, बल्कि आंतरिक जागृति और मानसिक अनुशासन भी आवश्यक है। जब हम माता काली की पूजा करते हैं, तो हम केवल एक साधारण पूजा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। यह संबंध हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करता है, और जब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो वे हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती हैं। लौंग और नींबू को आशीर्वाद के रूप में माता काली के चरणों में अर्पित करना और फिर इन्हें तकिए के नीचे रखने का कार्य केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी होती है। यह क्रिया हमें सिखाती है कि हम अपनी समस्याओं और तनावों को माता काली के चरणों में अर्पित करके उन्हें शांत कर सकते हैं। जब हम यह करते हैं,
तो हम अपने मन की अशांति और चिंता को छोड़ देते हैं और अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कृपा का स्वागत करते हैं। रात का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रात का वातावरण शांत और शांतिपूर्ण होता है। यह समय हमारी चेतना के लिए आदर्श होता है क्योंकि यह हमें अपने भीतर गहरे शांति की स्थिति में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम रात के समय माता काली की पूजा करते हैं तो यह ऊर्जा का प्रवाह और भी अधिक सशक्त होता है। रात का समय हमें एकाग्रता और ध्यान की स्थिति में लाने में मदद करता है, जिससे हमारे भीतर एक गहरी आत्म जागरूकता उत्पन्न होती है। माता काली के साथ हमारे संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे केवल एक देवी के रूप में नहीं हैं, बल्कि वे हमारी भीतर की शक्ति का प्रतीक हैं। काली की पूजा का मुख्य उद्देश्य हमारी आत्मा के भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जागृत करना है जो हमें हर प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। जब हम अपनी श्रद्धा और विश्वास से माता काली का ध्यान करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। माता काली की कृपा से हमारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं वे केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि वे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महसूस किए जाते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनना। जब हम लौंग और नींबू को माता काली के चरणों में अर्पित करते हैं तो हम यह भी समझते हैं कि यह क्रिया हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता और दोषों को समाप्त करने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। लौंग, जो एक तीव्र और शक्तिशाली पदार्थ है, हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसके साथ ही नींबू, जो ताजगी और शुद्धता का प्रतीक है, हमारे जीवन में एक नई शुरुआत और शुद्धता की भावना उत्पन्न करता है। जब ये दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो वे हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम इस प्रकार की साधना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना हमें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी अंतरात्मा से भी जोड़ती है। जब हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं तो हमें बाहरी संसार की समस्याओं का सामना करना भी सरल हो जाता है। माता काली की आराधना का यह तरीका हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई का समाधान बाहरी तत्वों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हमें हर प्रकार की बाधाओं को पार करने की क्षमता मिलती है। यह साधना हमें यह समझाती है कि शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए और ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार माता काली की आराधना, लौंग और नींबू के उपाय के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता ला सकते हैं। यह साधना हमें हमारे भीतर की शक्तियों का एहसास कराती है और हमें सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझते हैं कि हर स्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे आत्मिक विकास के लिए एक अवसर है।
हर अनुभव हमें एक नई शिक्षा देता है और हर कठिनाई हमें अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानने का एक मौका देती है। माता काली की कृपा से हम इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपनी आत्मा के शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। यह साधना हमें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की दिशा में नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की भी प्रेरणा देती है। इस साधना से हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। माता काली की आराधना एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह साधना न केवल आपको बाहरी संसार से, बल्कि अपनी आत्मा से भी जोड़ती है, और जब आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। माता काली की साधना एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो साधक को न केवल आत्मशक्ति का अनुभव कराती है, बल्कि उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता भी प्रदान करती है। यह साधना केवल पूजा अर्चना का रूप नहीं है, बल्कि यह एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक को अपने भीतर छिपी शक्ति और चेतना का साक्षात्कार कराती है। लौंग और नींबू जैसे साधारण प्रतीकात्मक वस्तुओं के माध्यम से माता काली की साधना हमें यह सिखाती है कि हर चीज का गहरा अर्थ है और जीवन की हर चुनौती में एक अवसर छिपा है। लौंग और नींबू का प्रयोग देवी की पूजा में विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों पदार्थ ऊर्जा के शुद्ध और सकारात्मक प्रवाह का प्रतीक हैं। लौंग अपने तीव्र और विशिष्ट गुणों के कारण ऊर्जा के संतुलन को बहाल करने और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। नींबू जो प्रकृति की ताजगी और शुद्धता का प्रतीक है, आत्मशुद्धि और आंतरिक स्थिरता का संकेत देता है। जब ये दोनों पदार्थ माता काली की पूजा में शामिल होते हैं, तो वे साधक को जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक बाधाओं को दूर करने की क्षमता प्रदान करते हैं। माता काली की आराधना में रात का समय इसलिए अधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि यह समय शांति और गहन ध्यान के लिए आदर्श होता है। जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब साधक का मन बाहरी शोर और विचलनों से मुक्त होकर अपने भीतर की गहराइयों में उतर सकता है। यह वह समय है जब साधक अपने मन को एकाग्र कर माता काली की शक्तियों का आह्वान कर सकता है। इस समय किया गया ध्यान और जप अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि रात के सन्नाटे में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना और उसे साधना में परिवर्तित करना अधिक सरल हो जाता है। माता काली की साधना केवल डर या भय को समाप्त करने तक सीमित नहीं है। यह साधना साधक को अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराने का एक माध्यम है। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे सृजन और पुनर्जन्म की भी प्रतीक है। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब हम अपने पुराने दृष्टिकोण, आदतें और विचार त्यागते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्थान बनाते हैं। लौंग और नींबू का उपयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। जब हम लौंग को जलाते हैं, तो इसका तीव्र धुआं हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। यह धुआं न केवल भौतिक वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसी प्रकार नींबू की उपस्थिति और इसके उपयोग से हमारा मन शांत और ताजा महसूस करता है।
नींबू की तासीर ठंडी और शुद्ध होती है, जो साधक के मन और आत्मा को संतुलित रखने में मदद करती है। माता काली की साधना में लौंग और नींबू को तकिए के नीचे रखने का एक और गहरा अर्थ है। यह क्रिया साधक को मानसिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। तकिए के नीचे इन वस्तुओं को रखने से साधक के सपनों और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह क्रिया साधक के अवचेतन मन को शुद्ध करती है और उसे आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाती है। इस प्रक्रिया से साधक को न केवल गहरी और शांतिपूर्ण नींद मिलती है, बल्कि उसे अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों का भी एहसास होता है। माता काली की कृपा से साधक अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। उनकी साधना से साधक को आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता मिलती है। यह साधना साधक को यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। माता काली की आराधना हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर बाधा और कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो हमें और अधिक मजबूत और सक्षम बनने के लिए प्रेरित करती है। माता काली की पूजा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है उनका प्रेम और दया। यद्यपि वे विनाश और क्रोध की प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप एक मातृत्व का है। वे अपने भक्तों के लिए सदा स्नेहमयी और दयालु होती हैं। जब कोई भक्त उन्हें अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारता है, तो वे उसकी हर बाधा और समस्या को दूर करने के लिए तत्पर रहती हैं। उनका आशीर्वाद साधक को जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। माता काली की साधना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें यह समझाती हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का समान महत्व है। सुख हमें खुशी और संतोष प्रदान करता है, जबकि दुख हमें सहनशीलता और धैर्य सिखाता है। उनकी पूजा से हम यह सीखते हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहना ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है। जब हम माता काली की पूजा में लौंग और नींबू का उपयोग करते हैं, तो यह हमें हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या त्यागना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। यह साधना हमें यह एहसास कराती है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा है। माता काली की आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। यह साधना हमें हमारे भीतर छिपे हुए आत्मबल और साहस को जागृत करने का एक माध्यम प्रदान करती है। इस प्रकार माता काली की साधना केवल पूजा का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में प्रेरित करती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। माता काली की कृपा से हम अपने जीवन को न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बना सकते हैं। माता काली की साधना अनंत गहराइयों का प्रतीक है। यह साधना साधक को जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराती है जो सामान्यतः हमारी समझ और दृष्टि से परे होते हैं। माता काली का स्वरूप केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। वे अज्ञान, भ्रम और अहंकार को नष्ट करती हैं और उनके स्थान पर ज्ञान, जागरूकता और आत्मबल का सृजन करती हैं। उनके चरणों में साधक को केवल शरण नहीं मिलती, बल्कि जीवन की गूढ़तम सच्चाइयों को जानने का अवसर भी मिलता है।
माता काली की साधना में लौंग और नींबू के प्रयोग को गहराई से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि ये प्रतीकात्मक वस्तुएं हमारे भीतर के विभिन्न तत्वों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। लौंग, जो गर्म और तीव्र होती है, हमारे भीतर के उत्साह, साहस और शक्ति को जागृत करती है। यह उन विचारों और भावनाओं को भी दूर करती है जो हमें कमजोर और अस्थिर बनाते हैं। दूसरी ओर नींबू अपनी ठंडी और ताजगी भरी प्रकृति के कारण मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब ये दोनों वस्तुएं माता काली की पूजा में प्रयोग की जाती हैं, तो साधक को अपनी आत्मा के भीतर संतुलन और स्थिरता का अनुभव होता है। माता काली की आराधना का मुख्य उद्देश्य आत्म स्वीकृति और आत्म परिवर्तन है। जब साधक उनके स्वरूप का ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर छिपे हुए भय, क्रोध और असुरक्षा से परिचित होता है। माता काली की कृपा से वह इन नकारात्मक भावनाओं का सामना करने और उन्हें समाप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया साधक को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों को सकारात्मकता के साथ देख पाता है। रात्रि का समय, विशेष रूप से अमावस्या की रात, माता काली की साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय चारों ओर का अंधकार साधक के भीतर छिपे हुए अज्ञान और भय का प्रतीक होता है। जब साधक माता काली की पूजा करता है, तो वह इन प्रतीकों के माध्यम से अपनी आंतरिक यात्रा आरंभ करता है। यह यात्रा साधक को उसके भीतर के प्रकाश और सत्य तक ले जाती है। माता काली की साधना में धूप, दीप, मंत्र और भोग का भी विशेष महत्व है। इन सभी का प्रतीकात्मक अर्थ है। धूप हमारे विचारों को शुद्ध करती है, दीप आत्मा का प्रतीक है, मंत्र हमारी चेतना को जागृत करते हैं और भोग हमारी कृतज्ञता और समर्पण का संकेत है। जब साधक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सभी का प्रयोग करता है, तो उसे माता काली की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। लौंग और नींबू का तकिए के नीचे रखा जाना केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह साधना का एक विशेष रूप है, जो साधक को मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया साधक के सपनों और अवचेतन मन को शुद्ध करती है। जब साधक सोता है, तो उसका अवचेतन मन सक्रिय रहता है और इस दौरान लौंग और नींबू की ऊर्जा उसके मन को शांत और स्थिर बनाती है। यह साधना साधक को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। माता काली की कृपा से साधक को केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि उसका भौतिक जीवन भी समृद्ध होता है। उनकी साधना से साधक को सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माता काली की पूजा साधक को यह सिखाती है कि हर समस्या के समाधान के लिए हमारे भीतर ही शक्ति और साहस मौजूद है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। माता काली की आराधना केवल एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है और हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा होता है। माता काली की साधना में न केवल लौंग और नींबू का, बल्कि मन, आत्मा और शरीर का भी शुद्धिकरण होता है। साधक जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करता है, तो वह अपने भीतर की नकारात्मकता और कमजोरियों से मुक्त हो जाता है। यह साधना साधक को आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता प्रदान करती है। माता काली की कृपा से साधक को जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है।
उनकी पूजा साधक को यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम अपनी आंतरिक शक्ति और चेतना को जागृत करें। उनकी आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन, स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखना ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है। माता काली के चरणों में शरण लेना साधक के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा उसे अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। उनकी कृपा से साधक को न केवल आत्मज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में सक्षम होता है। माता काली की साधना का सार यही है कि हर साधक के भीतर अपार शक्ति और क्षमता छिपी हुई है। उनकी आराधना के माध्यम से साधक को अपनी इस शक्ति का साक्षात्कार होता है। जब साधक इस शक्ति को पहचान लेता है, तो वह अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर लेता है और अपने जीवन को